बीजेपी की सरकार को 5 महीने हुए हैं, 10 साल से यहाँ के विधायक एमएलए थे, उन्होंने क्यों नहीं इस नाले की डिसिल्टिंग कराई? मैं बहुत बार मैंने बोला, गाँव के लोगों को भेजा कि जाइए विधायक के पास, इसकी जो है दोनों तरफ से दीवारी हो आरसीसी की, ताकि पानी इन फ्यूचर जब आए तो घरों के अंदर ना जाए, घर सुरक्षित रहें। लेकिन जो काम करना था वो नहीं करा, और आपने देख लिया उसका परिणाम क्या था। अभी 2-3 दिन पहले लोगों के घर डूब गए, लोगों के फर्नीचर खराब हो गए, लोगों का घर का जो है जो पेंट कराते हैं लोग व्हाइट वॉश, वो खराब हो गया, लोगों का अंदर का सामान था वो खराब हो गया, और बहुत सारे घरों में तो दरार आ गई है। हर्ष मल्होत्रा जी से बात करी मैंने, परवेश वर्मा जी से बात करी, उन लोगों ने सारे अधिकारियों को भेजा, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड हो, चाहे वो फ्लड हो, एमसीडी हो, सबको वहां भेजा। भेजने के बाद जब मैंने वहां पे स्थिति देखी तो मैंने यही कहा कि ये रोड को तोड़कर नाले को नीचे करना पड़ेगा। 16 गांव के लिए और मसीगढ़ गांव के लिए 5.5 करोड़ रुपए बजट ग्राम उदय योजना से मिला है, और बारिश के बाद आने वाले 1 महीने के अंदर हम काम शुरू करा देंगे। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, आप सब लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में मनीष चौधरी की बहुत सारी वीडियो वायरल हुई है, और खास तौर पे जाकिर नगर के लोग, अबुल फजल के लोग, शाहीन बाग के लोग, उन लोगों ने इनकी वीडियो बहुत वायरल की। उनका इस काम से ये लोग बहुत खुश थे। आखिर वो कौन सा काम था इनका? एक वीडियो में ये बोल रहे हैं कि भाई जो भी गंदगी करेगा रोड पे उसको 2000 जुर्माना देना होगा। उसके अलावा एक वीडियो में एक साहब को वो समझाते हुए कह रहे हैं, भाई आपका जो जानवर है वही गंदगी रोड पे फैलाता है, अगर आप नहीं सुधरे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जामिया नगर में जो इलाके हैं, चाहे वो जाकिर नगर हो, चाहे बटला हाउस हो, चाहे शाहीन बाग हो, उन्होंने मनीष चौधरी के इस काम को बहुत पसंद किया, और सबने, कई लोगों ने इसको फेसबुक पे शेयर किया और लिखा भी कि उधर की काउंसलर को मनीष चौधरी से सीखना चाहिए। मनीष चौधरी आप सब लोग जानते हैं, जो नीति चौधरी यहाँ की काउंसलर हैं, उनके हस्बैंड हैं। बहुत सारे लोग मुझे हमेशा लिखते रहते हैं, शिबली भाई सईदा बिहार की न्यूज बहुत कम करते हैं आप, वहां भी करना चाहिए आपको। तो अभी कुछ हालात ऐसे बने, एक तो इनकी 2-3 वीडियो जो वायरल हुई वो, दूसरे भी 16 गांव में पानी कुछ इस तरह भरा, उस वजह से भी हमने सोचा कि मनीष चौधरी का इंटरव्यू बहुत जरूरी है। पहली बार मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ, देर से ही सही। तो मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये करूंगा कि आपकी 2 वीडियो जाकिर नगर में, अबुल फजल में, जो वार्ड उधर का है जिधर मुस्लिम दादा रहते हैं, बहुत वायरल हो रही है, और लोग बहुत खुशी खुशी उसको वायरल कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं कि उधर के काउंसलर को भी सीखना चाहिए। आप सख्ती कर रहे हैं सफाई के लिए, कुछ लोगों पे आप सख्ती कर रहे हैं, तो आपको ये ख्याल कब आया कि नहीं नहीं, प्यार मोहब्बत ज्यादा जरूरी नहीं है, सख्ती ही जरूरी है, तभी काम होगा? पहले तो मैं आपका शिबली भाई धन्यवाद करता हूं कि आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं यहाँ पर। बिल्कुल 2 वीडियो मेरी वायरल हो रही हैं। एक तो जो है सफाई जो है साफ सुथरा रखें, कूड़ा खुले में न डालें वरना 2000 रुपए का चालान होगा, और दूसरा जो गाय का कारोबार करते हैं, दूध निकालने का, दूध बेचने का कारोबार करते हैं, एक उनको मेरी जो है सख्त लहजे में मेरी उनको वार्निंग थी। तो अगर आप पहली वाली वीडियो की बात करें जो सफाई वाली है, मैं जसोला गांव में सारे गांव के जितने भी मेरे युवा साथी भाई हैं, गांव के तो सारे भाई लगते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा, तो उन्होंने बोला कि एक बार जसोला गांव का भी दौरा किया जाए। तो हम ऐसे ही उठ के चले गए। तो मैंने देखा कि मैं लोगों से पूछा कि जी टिपर कूड़ा उठाने वाला तो दिन में 2-2 3-3 बार आ रहा है, लेकिन फिर भी कूड़ा उठाता है, वो साफ करता है, थोड़ी देर में कूड़ा दोबारा से उसी पॉइंट पे डल जाता है। तो जितने भी वहां दुकानदार थे, मैंने उन सबके कैमरे घुमवाकर उन पॉइंटों पे किए कि ये पॉइंट पे कैमरे रहेंगे, और माइक से वहां पर मैंने सबको ये वार्निंग दी कि अगर कोई खुले में आप कूड़ा डालता हुआ मिलेगा तो हम उसका 2000 रुपए का चालान करेंगे। और आप ये विश्वास कीजिएगा, आप जसोला गांव जाएंगे तो उस पॉइंट पे कूड़ा नहीं है। मुझे लगता है कि मुश्किल से 5% कूड़ा रह गया होगा, 95% कूड़ा वहां से खत्म हो गया। डेली दिन में 3 से 4 बार हमारा सफाई का टिपर जाता है, जिसमें सायरन बजता है, लोगों को पता लग जाता है कि कूड़े की गाड़ी आ गई है,
और वो उसमें कूड़ा डाल रहे हैं। देखिए, थोड़ी बहुत सख्ताई भी करनी ज़रूरी है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल आदमी ये सोचता है कि मेरा वोट बैंक खराब ना हो जाए, कोई मुझसे नाराज़ ना हो जाए। तो मेरा ये मानना है कि उस पर्टिकुलर 5-7 आदमियों के चक्कर में लगभग कई हज़ार लोग उसमें जो है सफ़र कर रहे होते हैं, गंदगी से जूझ रहे होते हैं। तो थोड़ी सख्ताई करनी भी ज़रूरी है। और सबको पता है कि अगर ये चालान भी करेंगे, तो किसी गलत काम के लिए नहीं कर रहा है मनीष, सही काम के लिए कर रहा है, तो वो पॉज़िटिव ही जाता है और मुझे लगता है सभी को इनिशिएटिव लेना चाहिए। थोड़ा सख्ताई भी ज़रूरी है और बाकी जो दूसरा गाय वाला था, मैं उसको 2 ढाई साल से समझा रहा था, वो हमारे ही समाज से है। रिश्ते में वो हमारा रिश्तेदार भी है, चाचा की उम्र का भी है, लेकिन कभी-कभी जब कोई फॉर ग्रांटेड लेने लगता है, हम उसको बोल रहे होते हैं कि हटा लो गाय यहाँ से, अंदर रख लो, डेयरी में रख लो, बाहर खुले में मत छोड़ो। तो लेकिन वो सुनते नहीं थे, अच्छी मीठी बात करके चले जाते थे। तो मैंने जो है सच पूछे तो मैंने सीलिंग के नोटिस वोटिस उनको कराए, नोटिस भिजवाया कि अगर आप नहीं हटाएँगे, बंद नहीं करेंगे तो आपको नोटिस सील की जाएगी। उन्होंने सारी गाय हटा ली। पर जी काम करें गाय का दूध निकालने का। देखिए हम जो है सनातन धर्म से आते हैं, हिंदू हैं, गाय को हम पूजते हैं और वही गाय हमारे ही समाज के लोग उसको इस तरीके से जो है खुले में छोड़ दें, गंदगी खा रही है, पिन्नी खा रही है, कोई गाय को चोट लग गई है, तो उसका कोई इलाज कराने वाला जो है, इसका जो मालिक है गाय का वो नहीं है। गाय जो है अगर मर जाती है तो उसको कोई ढंग से लास्ट जो उसको दबाने का, जो उसको जो है दाह संस्कार करने के लिए गाय के लिए जो चीजें होती है उनको भी नहीं करता, वो भी हमें करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इतना भी समझने की जरूरत है कि हम सिर्फ गाय को सिर्फ कहने के लिए गौ माता न रखें, हम उसका ध्यान भी रखें माता देखिए की तरह। दोस्तों, मनीष की इस मामले में इसलिए तारीफ होनी चाहिए। आमतौर पे आप लोग देखते होंगे, कुछ लोग कहते हैं कि नेता लोग जो होते हैं, जो अपने चाहने वालों पे सख्ती नहीं करते, जो उनका दोस्त है, जो उनका रिश्तेदार है, जो उनका भाई है। लेकिन मनीष की इस मामले में तारीफ होनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि वो मेरे रिश्तेदार ही हैं, फिर भी हमने उन पे सख्ती की और इसका हमें फायदा हुआ। मनीष ये बताइए, हम ये जानना चाहें आपके वार्ड में क्या कुछ खास ऐसा काम है जो आप अचीवमेंट बताएंगे कि हमने ये इतने दिनों में किया है, और आने वाले कुछ दिनों में क्या टारगेट पे रखे हुए हैं आप कि ये सब काम हमें करना है? देखिए, मेरे यहाँ पर 5 गांव हैं। जसोला गांव, जसोला पुराना गांव, मसीगढ़ गांव, तैमूर नगर गांव, खिदराबाद गांव, मेरे वार्ड में, जहाँ पे निगम पार्षद के नाते हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। वैसे तो पूरी विधानसभा हमारी है, लेकिन तैमूर नगर, खिदराबाद गांव की मैं एक-एक गली, एक-एक रोड बना चुका हूँ। मसीगढ़ गांव और जसोला गांव रहता था। जसोला गांव में मैंने बहुत सारी सड़कें बना रखी हैं, जो रह गई थी तो मैंने ग्राम उदय योजना से मैंने बजट लिया। उसमें हमारे जो सांसद जी हैं, हर्ष मल्होत्रा जी, मंत्री जी, उन्होंने और रामवीर विधोड़ी जी ने बड़ी मदद करी। मुझे लगभग जसोला गांव के लिए और मसीगढ़ गांव के लिए 5.5 करोड़ रुपए बजट ग्राम उदय योजना से मिला है और बारिश के बाद आने वाले 1 महीने के अंदर हम काम शुरू करा देंगे। पूरा जसोला मसीगढ़ को दोबारा से नया कर देंगे। नाली भी, ड्रेनेज भी बनेगी, कहीं अगर ड्रेन नहीं है और सड़क नहीं है तो सड़कें भी सारे गांव की बनाई जाएंगी। ऐसे ही अभी मैंने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बी और सी पॉकेट में अंदर की डेंस कारपेटिंग ली है, उसके लिए भी मैंने बजट दे दिया है, प्रोसेस में है, फाइल टेंडरिंग में है। उसके साथ-साथ सरिता विहार की बहुत सारी पॉकेट की डेंस कारपेटिंग जो रह गई थी, कुछ ज़्यादातर तो मैंने बनवाई दी थी और उसके साथ-साथ ड्रेनेज सिस्टम वो भी मैं कराने जा रहा हूँ और उसके साथ-साथ लगभग मैं 5 पार्कों का, जो पार्क्स हैं बड़े-बड़े सरिता विहार, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, जसोला में, वहाँ पर मैं सिंथेटिक पार्क बनाने जा रहा हूँ और एमपी लैंड फंड से हमने बजट लिया है लगभग 2 सवा 2 करोड़ का और ये मेरी इस साल की सबसे बड़ी योजनाओं में से, कामों में से एक रहेगा। पिछले दिनों आपके वार्ड में, बल्कि अभी कंटिन्यू है ही, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बन गई। पानी आ गया, ऐसा लगा कि सैकड़ों घरों में पानी आ जाएगा। तो आखिर ये पानी आया कहाँ से था और क्या कभी आपने सपने में सोचा भी था कि ऐसी सिचुएशन बन सकती है जब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाए? देखिए, मैं जसोला गांव में मेरा जन्म हुआ है और मैं लगभग जो है 38 साल का हो गया हूँ। मैंने अपने मतलब समय में ना ऐसा सोचा था और ना ऐसे इससे पहले कभी मैंने देखा है कि ऐसा होगा और सैकड़ों घरों में पानी आएगा, ये आने वाला था नहीं है, आ चुका था। लोगों के घर डूब गए, लोगों के फर्नीचर खराब हो गए, लोगों का घर का जो है जो पेंट कराते हैं लोग, व्हाइट वॉश, वो खराब हो गया, लोगों का अंदर का सामान था वो खराब हो गया और
बहुत सारे घरों में तो दरार आ गई है। पानी भरने से बड़ा लोगों का नुकसान हुआ है और ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और मैं तो यहाँ के, क्योंकि ये फ्लड का और दिल्ली जल बोर्ड का नाला है, अभी बीजेपी की सरकार को 5 महीने हुए हैं, 10 साल से यहाँ के विधायक एमएलए थे, उन्होंने क्यों नहीं इस नाले की डिसिल्टिंग कराई। मैं बहुत बार मैंने बोला, गांव के लोगों को भेजा कि जाइए विधायक के पास, इसकी जो है दोनों तरफ से दीवारी हो आरसीसी की, ताकि पानी इन फ्यूचर जब आए तो घरों के अंदर ना जाए, घर सुरक्षित रहें। लेकिन जो काम करना था वो नहीं करा, और आपने देख लिया उसका परिणाम क्या था। अभी 2-3 दिन पहले जिस तरीके से बारिश हुई और कितना पानी वहां पर आया, और ये देखते हुए मैं उस दिन वहां पे पहुंचा जहां पर पानी जो है रोड के ऊपर से निकल रहा था, जो नीचे से पाइप थे वो ब्लॉक हो गए थे, बंद हो गए थे, पीछे ज्यादा पानी आने से, या सिल्ट जम की हो गई, या जो भी है कारण रहा होगा, पाइप के नीचे तो कोई देख नहीं सकता जाकर। तो फिर मैं वहां पहुंचा, मैंने डीडीए के मैंने हर्ष मल्होत्रा जी से बात करी, मैंने परवेश वर्मा जी से बात करी, उन लोगों ने सारे अधिकारियों को भेजा, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड हो, चाहे वो फ्लड हो, एमसीडी हो, सबको वहां भेजा। भेजने के बाद जब मैंने वहां पे स्थिति देखी तो मैंने यही कहा कि ये रोड को तोड़कर नाले को नीचे करना पड़ेगा, इसमें पाइप डालने पड़ेंगे। ये मशवरा आप ही का था कि रोड टूटनी चाहिए वहाँ? 100% मेरा था, क्योंकि हाँ, उससे लोग मुझसे पूछते हैं कि शिवली भाई, चूंकि वो काउंसलर नीतू चौधरी वहाँ के काउंसलर है, अमरीश चौधरी उनके हस्बैंड है, तो जरा उनसे ये मालूम कीजिए आप कि उनका क्या रोल रहा इस पानी को निकालने में, क्या क्या उन्होंने मेहनत की। देखिए, जेसीबी पहले मैंने बुलवाई थी, और उससे पहले एक दिन पहले यहाँ के जो विधायक हैं वो वहां पर लगे थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे काम करना है। जब मैं गया तो मैंने स्थिति देखी मौके पर जाकर, तो बहुत भयंकर हालात थे। तो फिर मैंने ये बोला कि इस रोड को तोड़ते हैं। उसके कुछ देर बाद विधायक पहुंच गए थे, लगभग 2 बज रहे होंगे, मुझे लगता है कि उनको सुबह ही आ जाना चाहिए था, ये फैसला सुबह ही ले लेना चाहिए था। तो वो पहुंच गए, तो उन्होंने मुझसे बोला कि क्या मनीष भाई क्या करना है। तो मैंने उनको बोला कि भाई विधायक जी, आप इसको रोड को तोड़वाइए और हम लोग आपके साथ हैं, डीडीए का रोड है, आपको कोई किसी चीज की परेशानी नहीं आएगी, और पुलिस जो है पूरा कोऑपरेट करेगी। दोनों तरफ बैरिकेटिंग करा के रास्ता रोक दिया गया। हालांकि पॉकेट 12 पॉकेट 11 वालों को बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि वो वहां से आ नहीं पा रहे हैं, उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि पानी घरों से निकल जाए वो ज्यादा जरूरी है। फिर उन्होंने बोला कि मैं इसमें पाइप डलवाऊंगा, मैं इसको जो है पूरा रिपेयर कराऊंगा। मुझे लग रहा है कि अभी रिपेयर नहीं हो पाया, लोगों को परेशानी हो रही है। पॉकेट 12 से मेरे पास फोन आ रहे हैं, तो मेरा विधायक जी से यही मेरा आग्रह है कि उसको जल्दी से डलवा के पाइप को और रिपेयर कर दें। और दोनों तरफ पहले उन्होंने 3 पाइप डाले हैं, तो 3 पाइप कम है, उनको एक और एक इस तरफ लेफ्ट राइट में करके 5 पाइप कम से कम डालनी चाहिए, ताकि आगे इन फ्यूचर वहां पे वाटर लॉगिंग ना हो। मनीष जी, वहां पे जो काम हुआ है, एक एक तो मुझे ये बताइए, क्या वही एक तरीका था या और कोई तरीका नहीं था? और दूसरे प्लीज मुझे ये बताइए, क्या जो काम हुआ वो आपको लग रहा है कि वो ठीक है, वो परमानेंट बेहतर रहेगा, उससे आप पानी का मसला कभी नहीं आएगा जसोला गाँव में? देखिए, उसके अलावा तो कोई दूसरा रास्ता था नहीं, बिल्कुल भी कोई दूसरा रास्ता था नहीं, क्योंकि वो पानी जो रोड पे जा रहा था उसी रोड के नीचे से पाइप थे। कभी मुझे लगता है कि आज से 40-50 साल पहले कभी वो कलवट बनाई होगी या पुल जो पाइप डाले होंगे, वो जो भी था वो हमारे जन्म से पहले है। तो वो बंद हो गए थे, तो पानी ऊपर से जा रहा था, उसको रोड को तोड़ना जरूरी था। उसके अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन का हो, समाधान का हो, नहीं था। और जैसे कि आज बारिश हुई है, आज पानी नहीं भरा है, मैंने प्रपोजल ये दिया है दिल्ली जल बोर्ड को कि इन जो पानी इतना आ रहा है, पानी इस नाले में नहीं समा सकता, बहुत बहुत एमजीडी पानी पीछे से छोड़ा जा रहा है। तो बस मेरा ये है कि प्रपोजल बनाया जाए, उसमें मैं माननीय हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से भी बात कर रहा हूँ, परवेश वर्मा जी से भी, हर्ष मल्होत्रा जी से भी, एक प्रपोजल बना के पीछे से पानी की पाइप डालकर इस पानी को पीछे से निकाला जाए, आबादी में से ना निकाला जाए, कोई ना कोई हादसा हो जाए, किसी न किसी के घर गिर जाएंगे। आमतौर पे बीजेपी के नेताओं के बारे में लोग सोचते हैं, अरे यार मुसलमानों के लिए नेगेटिव होते हैं, लेकिन आपकी तारीफ लोग बहुत करते हैं कि इस आदमी की जबान से मैंने कभी भी मुसलमानों के खिलाफ एक वर्ड नहीं सुना है आज तक। मुझसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि मनीष जी इतने दिनों से हैं, कभी हमने नहीं सुना इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कोई ऐसी बात बोली होगी। और मैं देखता भी हूँ कि आपके जानने वाले, आपके यहाँ आने वाले, आपकी पार्टी में और आपके साथ घूमने फिरने वालों में मुसलमान भी बहुत ज्यादा रहते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं जैसा इंसान हूँ मैं वैसे ही रहूंगा, और मुझे काम से मतलब है, लोगों के काम कराने से मतलब है, और मैं हमेशा ईमानदारी से करता आया हूँ। और सब भाई हैं मेरे बारे में, जो है सब अच्छा बोलते हैं, वोट दे ना दे लेकिन अच्छा जरूर बोलते हैं। तो ठीक है, कम से कम मेरे लिए कुछ कह तो रहे हैं। और मेरा ये है कि मैं अपना जो है ईमानदारी से काम करता रहूंगा, और किसी ना किसी दिन, एक ना एक दिन तो मैं
हमारे मुसलमान भाइयों को भी समझ में आऊंगा, उनको पता है कि ये काम करने वाला व्यक्ति है और आगे जाकर हमारी लिए जो है खड़ा रहेगा और हमारी जो तकलीफ है उनका समाधान भी करता रहेगा। क्या आप मुसलमानों से ये नहीं कहना चाहेंगे कि भाई जब हमारी तारीफ करते हो तो जरूरत के वक्त हमें वोट भी दिया करो? मैंने वो बोला ना शिवली भाई कि मेरी तारीफ तो सब करते हैं, लेकिन वोट देने के नाम पे कहीं ना कहीं ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, कोई इसमें कोई दिल पे लगाने वाली बात नहीं है, लेकिन ठीक है, जीतेंगे, काम करके लोगों के दिल जीतेंगे और सब बढ़िया है, सब अच्छा है और अच्छे से रहना चाहिए, सबको मिलजुल के रहना चाहिए, सबके लिए सिर्फ वोट की राजनीति नहीं करनी चाहिए कि चुनाव आएगा तो वोट मुझे देंगे नहीं देंगे, लेकिन लोगों के लिए काम करना चाहिए पॉजिटिवली। दोस्तों ये थे मनीष चौधरी, जिनकी वीडियो आप फेसबुक वगैरह पे देखते रहते हैं। मुझसे बहुत से लोग कह रहे थे कि आप इनका इंटरव्यू नहीं करते या फिर इस वार्ड की खबरें नहीं करते हैं। तो मैं अब आइंदा इस वार्ड की खबरें भी क्या करूंगा, और आप लोगों को भी लगता है तो कमेंट में लिखिए कि इस वार्ड से आपकी क्या क्या शिकायतें हैं, ताकि मैं इनसे बताऊं और जब मैं इनका इंटरव्यू फिर कभी करूं तो इनसे वो बातें भी बताऊं।